बांग्लादेश में जो हुआ एक बार यह कहकर टाला जा सकता है कि वो एक दूसरे देश में हुआ, लेकिन क्या हो जब वैसा ही कुछ भारत में हो जाए। हैदराबाद में भी ऐसा ही कुछ नजर आया। यहां पर मां दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ हो गई, मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसके बाद बवाल भी हुआ। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी नेता माधवी लता के ऐलान से सियासी हंगामा भी मच गया है, क्योंकि इस मामले में सख्त एक्शन नहीं हुआ तो दशमी पूजा के बाद थाने के बाहर घेराव होगा, धरना होगा। और इस ऐलान के बाद हैदराबाद में एक नया धर्म युद्ध छिड़ गया है। इस पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूजा पंडाल में तोड़फोड़, मां दुर्गा की मूर्ति खंड। हैदराबाद के निमपल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर आई है। मां दुर्गा की मूर्ति खंडित की गई, पूजा का सामान फेंका गया और ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे बाकायदे प्लान बनाया गया। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी समझ लीजिए। अब तक तोड़फोड़ का कोई फुटेज सामने नहीं आया है, क्योंकि आरोपियों ने पहले ही बिजली काट दी और सीसीटीवी कैमरे तोड़े, फिर बैरिकेटिंग हटाई, पूजा का सामान फेंका और मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित की। ये मामला सामने आते ही स्थानीय लोग और संयोजक मौके पर जुट गए, हंगामा करने लगे और आरोपियों पर एक्शन की मांग करने लगे। ये हिंदू विरोधी संगठन का काम है। यहाँ बोल के नहीं, सारे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे हमारे हिंदू विरोधी के हर जगह पूजा को खंडन किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी और कांग्रेस के बीच खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा साबित करने की होड़ भी अक्सर देखने को मिलती है। दोनों अक्सर सेकुलरिज्म के नाम पर संविधान की दुहाई भी देते रहते हैं। लेकिन अब जब दुर्गा प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई तो सारे सुरमा गायब हैं। लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई है ओवैसी की चैलेंजर नंबर 1 माधवी लता की, जिन्होंने इस मामले में सीधा तेलंगाना सरकार को चैलेंज करते हुए थाने के सामने धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। ये मत समझना आपने मूर्ति को तोड़कर हमको कमजोर बनाया है, लेकिन मूर्ति को तोड़कर आपने हमारे अंदर शांति को निकाल कर एक क्रोध स्वरूप को ललकारे हैं। उस जमाना गया है जब आप जो भी समझते हैं कि हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं। उनका जीभ कटेगा जो हमारे भगवानों के ऊपर दुर्भाषण गलत बात कहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हैदराबाद में देवी की प्रतिमा पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी 26 अगस्त को रक्षापुरम में भूल लक्ष्मी मंदिर की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई थी। खैरताबाद में दुर्गा प्रतिमा हथौड़े से तोड़ी गई थी। मूर्ति तोड़ने वालों ने लोगों पर हमला भी किया था। धर्म विशेष के खिलाफ एक बयान पर भी संविधान और कानून सेकुलरिज्म की याद दिलाने वाले ओवैसी भी लापता हैं। कांग्रेस सरकार उपद्रवियों को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। धर्म विशेष के लिए हर मुद्दे पर खुलकर सियासत करने वाले हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति खंडित करने पर चुप है, जिसकी वजह से हिंदुओं में काफी गुस्सा है। हालांकि अब माधवी लता ने ऐलान कर दिया है कि वो दशमी पूजा के बाद थाने के बाहर धरना देंगे, जिससे हैदराबाद में सियासी माहौल गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।